बॉर्डर 2 का ट्रेलर जैसे ही रिलीज होता है, एक बार फिर साफ हो जाता है कि कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, बल्कि देश की नसों में दौड़ता हुआ लहू होती हैं। और इस लहू का नाम है सनी देओल। वही सनी देओल जिसकी एक दहाड़ पर सिनेमाघर तालियों से नहीं बल्कि गर्व से गूंज उठता है। बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखते ही समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की सैन्य आत्मा का ऐलान है। और इस ऐलान का चेहरा फिर से सनी देओल है, जिनकी मौजूदगी ही दुश्मन के इरादों को हिला देती है। सनी देओल कोई किरदार नहीं निभाते, वह फौजीपन जीते हैं। उनकी आंखों में देश का गुस्सा होता है और आवाज में शहीदों की कसम। बॉर्डर 2 का हर फ्रेम यह याद दिलाता है कि जब भारत की सीमाओं की बात आती है तो समझौते नहीं किए जाते, और जब सामने पाकिस्तान की वही पुरानी साजिशें, वही कायराना हरकतें और वही पीठ पीछे वार करने वाली सोच आती है ना, तब जवाब सनी देओल जैसे फौलादी इरादों से दिया जाता है। ट्रेलर में कोई लंबा भाषण नहीं है, लेकिन हर सीन अपने आप बोलता है कि भारत शांति चाहता है मगर कमजोरी नहीं। और पाकिस्तान की नीति हमेशा से यही रही है कि सीधे युद्ध की हिम्मत नहीं और साजिशों से बाज नहीं आना। बॉर्डर 2 उसी सच्चाई को बिना लाग लपेट के सामने रखती है। सनी देओल की मौजूदगी इस फिल्म को सिर्फ स्टार पावर नहीं देती बल्कि राष्ट्र की आवाज देती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की आग और उनका ठहराव यह साबित करता है कि कुछ कलाकार उम्र के साथ कमजोर नहीं होते बल्कि और खतरनाक हो जाते हैं। बॉर्डर 2 का ट्रेलर पाकिस्तान को यह याद दिलाने के लिए काफी है कि भारत की सेना सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले, इतिहास और बलिदान से लड़ती है। और जब देश के सम्मान पर सवाल उठे तो जवाब देने के लिए सनी देओल जैसे चेहरे काफी होते हैं। यह ट्रेलर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो आज भी भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझते हैं, और उन करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व का पल है जो जानते हैं कि जब सरहद की बात आती है तो भारत झुकता नहीं। और सनी देओल की दहाड़ इस बात की गारंटी है कि बॉर्डर 2 सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि दुश्मन की गलतफहमी तोड़ने वाला ऐलान है। बॉर्डर 2 के ट्रेलर ने जिस गर्व और आग को हवा दी है वह सिर्फ पहले झटके तक सीमित नहीं रहती बल्कि धीरे धीरे अंदर तक उतरती है। और यहीं से यह साफ हो जाता है कि यह फिल्म एक सीन या एक डायलॉग की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसकी रीढ़ सनी देओल जैसा चेहरा है। वही चेहरा जो दशकों से भारतीय सिनेमा में सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि फौजी जज्बे का प्रतीक बन चुका है। बॉर्डर 2 में सनी देओल की मौजूदगी यह एहसास कराती है कि जब बात सरहद की होती है ना, तो अनुभव, उम्र और इतिहास मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे हल्के में लेना किसी भी दुश्मन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ट्रेलर के हर फ्रेम में यह संदेश छिपा है कि भारत की सेना शांति को प्राथमिकता देती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार अपनाई गई साजिशों, गलत युद्धों और भरोसा तोड़ने वाली नीति का जवाब मजबूरी नहीं बल्कि संकल्प बन जाता है। सनी देओल की आंखों में दिखता गुस्सा किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का प्रतीक नहीं है बल्कि उस राष्ट्रीय चेतना का है जो हर उस हरकत के खिलाफ खड़ी होती है जो भारत की सीमाओं, सैनिकों और सम्मान को चुनौती दे। बॉर्डर 2 का ट्रेलर यही बताता है कि पाकिस्तान की पुरानी रणनीति, सीधे सामने आने से बचना और पर्दे के पीछे वार करना, अब सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता, जवाब देता है। और उस जवाब का चेहरा है सनी देओल। उन जैसे कलाकार के माध्यम से और भी यह चेहरा और ये प्रभाव और भी जवाब ठोस बनकर सामने आता है। यह वही सनी देओल हैं जिनकी आवाज में डायलॉग नहीं बल्कि चेतावनी सुनाई देती है, जिनकी चुप्पी भी संदेश देती है और जिनका खड़ा होना ही यह याद दिलाने के लिए काफी है कि यह देश अपने सैनिकों के बलिदान को कभी भूलता नहीं है। बॉर्डर 2 का ट्रेलर गहराई से यह भी दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं होती बल्कि इरादों से लड़ी जाती है। और जहां पाकिस्तान की नीति बार बार नाकामी, इनकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शर्मिंदगी की कहानी बनती रही है, वहीं भारत की ताकत, अनुशासन, धैर्य और निर्णायक कार्रवाई में दिखती है। सनी देओल की तारीफ इसलिए नहीं होती कि वह स्क्रीन पर ऊंची आवाज में बोलते हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वह उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने देशभक्ति को फैशन नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह जिया है। बॉर्डर 2 उसी जिम्मेदारी का विस्तार है, एक ऐसा विस्तार जो यह साफ कर देता है कि भारत आज भी शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार की गई उकसावे वाली हरकतों को नजरअंदाज करना अब इतिहास बन चुका है। और यही वजह है कि बॉर्डर 2 का ट्रेलर सिर्फ दर्शकों को नहीं बल्कि उन ताकतों को भी संदेश देता है जो आज भी भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती करते हैं। क्योंकि जब सनी देओल जैसे चेहरे सरहद की कहानी सुनाने आते हैं तो वह कहानी सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वह चेतावनी, गर्व और संकल्प तीनों बन जाती है।
ट्रेलर से यह साफ हो जाता है कि यह फिल्म सिर्फ सरहद पर लड़ी जाने वाली लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की कहानी है जो दशकों से भारत की रक्षा की रीढ़ बनी हुई है। और इस मानसिकता को पर्दे पर उतारने के लिए सनी से बेहतर चेहरा शायद ही कोई हो सकता है, क्योंकि सनी सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि उस पीढ़ी की आवाज है जिसने देशभक्ति को नारे की तरह नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह निभाया है। बॉर्डर 2 में उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि भारत की ताकत सिर्फ आधुनिक हथियारों में नहीं बल्कि उस सोच में है जो हर हाल में अपने सैनिकों के साथ खड़ी रहती है। ट्रेलर के हर सीन में यह झलकता है कि लड़ाई तब और गंभीर हो जाती है जब सामने बार बार वही पुरानी पाकिस्तान की नीति खड़ी हो। छुपकर वार करना, भ्रम फैलाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीढ़ी दिखाने की कोशिश करना। लेकिन बॉर्डर 2 यही बताता है कि अब यह खेल पुराना पड़ चुका है, क्योंकि भारत अब हरकतों को नजरअंदाज नहीं करता बल्कि उन्हें समझकर जवाब भी देता है। और उस जवाब का प्रतीक सनी की स्थिर और भारी और भरोसे से भरी मौजूदगी बन जाती है। वह बिना चिल्लाए भी यह जता देते हैं कि देश की सुरक्षा कोई सौदेबाजी नहीं है। सनी की तारीफ इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में देशभक्ति को कभी ट्रेंड नहीं बनने दिया बल्कि उसे निरंतरता दी है। बॉर्डर से लेकर बॉर्डर 2 तक यह साफ दिखता है कि कुछ किरदार समय के साथ कमजोर नहीं होते बल्कि और प्रासंगिक हो जाते हैं। पाकिस्तान की बार बार की उकसावे वाली रणनीतियां और भारत की सीमाओं पर की जाने वाली नापाक कोशिशें इस ट्रेलर में किसी सनसनी के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के तौर पर रखी गई हैं, ताकि यह समझाया जा सके कि शांति की कीमत तब बढ़ जाती है जब सामने वाला उसे कमजोरी समझने लगता है। बॉर्डर 2 में यही चेतावनी सबसे मजबूती से उभरती है और सनी इस चेतावनी का चेहरा बनते हैं। उनकी मौजूदगी यह भरोसा दिलाती है कि भारत की सेना सिर्फ जवाब नहीं देती बल्कि संदेश भी देती है, एक ऐसा संदेश जो साफ है, संतुलित है और निर्णायक है। और शायद यही वजह है कि बॉर्डर 2 का ट्रेलर सिर्फ सिनेमा प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि हर उस भारतीय के लिए असरदार बन जाता है जो यह मानता है कि देशभक्ति शोर में नहीं बल्कि संकल्प में होती है। और जब उस संकल्प को सनी जैसे कलाकार अपनी आंखों और अपने ठहराव से पर्दे पर उतारते हैं तो वह सिर्फ फिल्म नहीं रहती बल्कि राष्ट्रीय चेतना का विस्तार बन जाती है। ट्रेलर के बाद जो सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है वह उन लोगों का है जो हर बड़ी देशभक्ति वाली फिल्म को पहले दिन से ही शक की निगाह से देखने लगते हैं, जो वीएफएक्स को पकड़कर पूरी भावना को खारिज करने की कोशिश करते हैं और जिनके लिए सिनेमा का मतलब सिर्फ टेक्निकल चेकलिस्ट बनकर रह गया है। यह वही वर्ग है जो बिना पूरी तस्वीर देखे निष्कर्ष सुना देता है और फिर उसी अधूरी राय को नेगेटिव प्रचार का रूप दे देता है। बॉर्डर 2 के मामले में भी यही हो रहा है, जहां कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि यह फिल्म किसी वीडियो गेम का डेमो नहीं बल्कि एक विचार, एक भावना और एक विरासत का विस्तार है। वीएफएक्स पर सवाल उठाने से पहले यह समझना जरूरी है कि बॉर्डर जैसी फिल्मों की ताकत चमकदार ग्राफिक्स में नहीं बल्कि उस सच्चाई और उस जज्बे में होती है जो स्क्रीन से उतरकर सीधे दिल तक पहुंचता है। सनी की मौजूदगी और फिल्म का टोन इस बात को साफ कर देता है कि यहाँ फोकस दिखावे पर नहीं बल्कि प्रभाव पर है। और जो लोग सिर्फ कमियां गिनाने में लगे हैं वे शायद यह भूल रहे हैं कि सिनेमा का मूल्यांकन सिर्फ फ्रेम बाय फ्रेम नहीं बल्कि उसके असर से किया जाता है। नेगेटिव प्रचार करने वालों के लिए हर देशभक्ति वाली फिल्म एक आसान निशाना बन जाती है, क्योंकि आलोचना करना आसान है और किसी बड़े विचार के साथ खड़ा होना जिम्मेदारी मांगता है। बॉर्डर 2 उन फिल्मों में से है जो प्रतिक्रिया के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए बनाई जाती हैं और सनी जैसे चेहरे की मौजूदगी इस बात की गारंटी देती है कि यहाँ आत्मा को प्राथमिकता दी गई है। यह आलोचना नहीं बल्कि जल्दबाजी है जब किसी ट्रेलर के कुछ सेकंड्स के आधार पर पूरी फिल्म पर फैसला सुना दिया जाए, और यही जल्दबाजी अक्सर नेगेटिव नैरेटिव बनकर फैलती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी फिल्में जब पर्दे पर आती हैं तो वही आवाजें सबसे पहले शांत होती हैं। बॉर्डर 2 का मामला भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को सिर्फ वीएफएक्स दिखता है उन्हें शायद ये समझ नहीं आता कि देशभक्ति का असर पिक्सल में नहीं बल्कि भावना में नापा जाता है। और जब सिनेमा उस भावना को मजबूती से पकड़ लेता है तो बाकी शोर अपने आप बेमानी हो जाता है। बॉर्डर 2 को लेकर फैलाए जा रहे नेगेटिव शोर के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली आवाज कहीं और से आ रही है। वह आवाज उन लोगों की है जो ये समझते हैं कि हर फिल्म को वीएफएक्स के स्केल पर नहीं तोला जाता और हर कहानी को लैब रिपोर्ट की तरह नहीं देखा जाता। मेरे भाई, जनता साफ देख रही है कि बॉर्डर 2 को लेकर जो आलोचना की जा रही है वह ज्यादातर अधूरी जानकारी, जल्दबाजी और पहले से तय राय पर आधारित है। जिन लोगों ने ट्रेलर के कुछ सेकंड्स देखकर पूरी फिल्म को खारिज कर दिया है वही लोग यह भूल गए हैं कि बॉर्डर जैसी फिल्मों का मूल्यांकन ग्राफिक्स से ज्यादा उसके असर से होता है। और जब सनी जैसे कलाकार स्क्रीन पर खड़े होते हैं तो वह सिर्फ सीन नहीं बनाते बल्कि माहौल बना देते हैं।
सोशल मीडिया पर यह साफ दिख रहा है कि दर्शक इस बनावटी आलोचना को पहचान चुके हैं और अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हर देशभक्ति वाली फिल्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि बार बार भावना, विरासत और संदेश को दरकिनार कर सिर्फ कमियां गिनाने का ट्रेंड चला दिया जाता है। बॉर्डर 2 के मामले में जनता का जवाब सीधा और साफ है कि यह फिल्म किसी ट्रोल कैंपेन या नेगेटिव प्रचार की मोहताज नहीं है। सनी देओल का नाम ही इस बात की गारंटी है कि यहाँ दिखावा नहीं बल्कि वजन होगा, और यही वजह है कि जो लोग फिल्म को रिलीज से पहले ही कमजोर साबित करने में लगे हैं, वही लोग रिलीज के बाद सबसे ज्यादा खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास बार बार यह दिखा चुका है कि जब जनता किसी फिल्म को अपनाती है तो सोशल मीडिया की आलोचना अपने आप बिखर जाती है। इस फिल्म को लेकर भी यही माहौल बन रहा है, जहां नेगेटिव नैरेटिव के मुकाबले दर्शकों का भरोसा ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, और यही भरोसा यह बताने के लिए काफी है कि सिनेमा का असली फैसला कीबोर्ड नहीं बल्कि थिएटर में बैठे दर्शक करते हैं, और जब उस फैसले के साथ सनी जैसा नाम जुड़ा हो तो फिर किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती।